हेलो साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और हम आपको आपके लिए पढ़ाने वाले हैं आज नया टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम परिवर्तन करना आपको इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि किस टेंस का किस टेंस में परिवर्तन होता है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कौन से टेंस का कौन से टेंस में परिवर्तन होता है। हमने सूत्र बताया था 1 2 3 4 5 6 और 5 6 7 8 7 8। तो उसी के अनुसार मैंने बताया भी था तरीका बदलने का कि किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं। अब सबसे पहले अब हमारी 5 टेंसों की 5 सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। सबसे पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में कोई सा भी टेंस हो, प्रत्येक डायरेक्ट स्पीच की दो पहलू होते हैं, एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देखें, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई गो टू स्कूल। राम सेड टू मी आई गो टू स्कूल। ये तो हमारा हो गया इन्वर्टेड कॉमा से पहले, तो हो गया हमारा आरबी, इसे बोलते हैं आरबी, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। इसके जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है हमारा, ये होता है आरएस, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये आरबी होती है, ये आरएस होता है। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कौन से पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं। ठीक है। तो देखें, 7/123 सूत्र होता है हमारा, 7/123 ये सूत्र फॉर्मूला होता है 7/123। तो देखें, एस से होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट 1 नंबर। तो 1 नंबर का संकेत होता है कि फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे आई, वी, आवर, अस, माई, माइन, माई सेल्फ और मी, माई सेल्फ और आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में। अब आता है ओ से होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका माना जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है हमारा क्या? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू, योर्स, योरसेल्फ। ये आते हैं हमारे सेकंड पर्सन के अनुसार। अब एन से होता है नो चेंज, नो चेंज। अब नो चेंज के एन के नीचे होता है नो चेंज, नो चेंज से होता है थर्ड। तीसरे नंबर के अंतर्गत आता है, संकेत होता है हमारा थर्ड पर्सन। अब इसके बाद आई, वी, आवर, अस, माइन, मी, माई सेल्फ, योर सेल्फ। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पर्सन। यू, योर, यू, योर सेल्फ, ये हमारे हो गए सेकंड पर्सन। बाकी किसी का नाम हो, ही, सी, इट, दे, ये सब हमारे किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। तो अब इनके रूल्स देखते हैं कि किस प्रकार किस चीज का परिवर्तन करते हैं। तो देखते हैं, हमारा सबसे पहला रूल होता है, फर्स्ट रूल, कि असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट
स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्क के सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। देखो पहला नियम है कि असर्टिव सेंटेंस का जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू होगा, असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी ये, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को किस चीज में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आए तो उसे टेल्स में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आए, कहाँ सेड टू के स्थान पे सेज टू आए तो किस में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं। अगला रूल है तीसरा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमास कौन सा होता है हमारा ये, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास कहाँ है, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, चौथा रूल हमारा, 3 रूल हम करा चुके हैं, चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल होता है हमारा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो केवल पर्सन चेंज करते हैं। जैसे देखो वाक्य में रखा है कि मोहन सेज टू मी, मोहन सेज टू मी, तो हमारी क्या है प्रेजेंट में, रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में, प्रेजेंट में। अगर आई कंप्लीट माई वर्क तो ये भी हमारी प्रेजेंट में ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, केवल जो ये पर्सन होता है पर्सन चेंज करते हैं, पर्सन के अनुसार ही मैन वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो ऐसी कंडीशन में केवल पर्सन चेंज करते हैं, पर्सन चेंज करते हैं। ठीक है, देखो इस वाले उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे दे रखा है मोहन सेज टू मी आई कंप्लीट माई वर्क, तो देखो इसका इनडायरेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में,
अब इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार बनाएंगे? मोहन, अब हमने लिखवाया था कि सेज टू को किस में बदलते हैं? टेंस में। तो सेज टू कहाँ बदल जाएगा? टेंस में। मोहन टेल्स मी। अब क्या बताया था? थर्ड नियम क्या था? इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा, कंजक्शन क्या हट जाएगा? दैट। मोहन टेल्स मी दैट। अब आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा? मोहन। अब मोहन के अनुसार बदलेंगे आई को, तो मोहन को क्या माना जाएगा? ही। तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा? ही। अब आई हमारा प्रेजेंट में बहुवचन में आता है, तो आई के साथ तो लगाएंगे एम बी फर्स्ट। यहाँ दे रखा है ही के साथ एम बी फर्स्ट में क्या जोड़ते हैं? एस या ई एस, तो कंप्लीट्स हो जाएगा, कंप्लीट्स। अब आई के साथ पजेसिव फॉर्म माई लगती है, और ही के साथ पजेसिव फॉर्म क्या होता है? हेज। हेज वन। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गया कि मोहन सेज टू को कहाँ बदल दिया? टेल्स में। मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल दिया हमने? मोहन के अनुसार। मोहन लड़का है, तो लड़के को हमारे गई थी, मैं आगरा गई थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? देखो सीता, सेट टू कहाँ बदल जाएगा? टोल्ड में। सीता टोल्ड मी, क्योंकि मैंने बताया था यदि खाली सेड आता है तो नो चेंज होता है, से आता है तो नो चेंज होता है। सेट टू और सेज टू हमारे कहाँ? सेज टू टेंस में बदल जाता है, सेट टू टोल्ड में। तो मी इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लग जाएगा? कंजक्शन दैट। अब आई हमारा क्या है? यहाँ फर्स्ट पर्सन दे रखा है। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा? सीता। लड़की को क्या माना जाता है? सी। तो सी आ जाएगा हमारे यहाँ। अब फॉर्म कौन से टेंस की है? सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का परिवर्तन क्या होता है? सूत्र के अनुसार 5वां नंबर कहाँ जाता है? 7वें नंबर में। 7वें नंबर पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वेंट की क्या हो जाएगी? हैड। और हैड के साथ हमेशा एमडी थर्ड, तो वेंट की क्या हो जाएगी? गॉन। गॉन टू आगरा। अब और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह से। द कैप्टन said to the players,
द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कप्तान ने खिलाड़ियों से कहा, यू हैव won the match. The captain said to the players, खिलाड़ियों ने किससे कहा, सॉरी कप्तान ने किससे कहा, खिलाड़ियों से, यू हैव won the match, कि आप तुम क्रिकेट या तुम मैच जीत चुके हो। देखते हैं, द कैप्टन सेड टू कहाँ चला जाएगा, टोल्ड में। द कैप्टन टोल्ड द प्लेयर्स, द कैप्टन टोल्ड द प्लेयर्स, इन्वर्टेड कॉमा आ गया, हटा के क्या कर देंगे, कंजक्शन दैट। अब आती है हमारी, अब तक आ रहा है हमारा फर्स्ट पर्सन, अब आ गया हमारा सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, प्लेयर्स, बहुवचन है, तो प्लेयर्स को क्या माना जाएगा, प्लूरल में, दे। क्या माना जाता है, दे। ही को सिंगुलर और दे को प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, प्लेयर्स के अनुसार है हमारा दे। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प टू वर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में होता है हैव का क्या हो जाएगा, हैड वॉन द मैच। इस तरह से हमारा देखो असर्टिव सेंटेंस की एक्टिव सॉरी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टेंस होगा हमारा इसके बाद इंटेरोगेटिव।